प्यारे साथियों, इंसान का दिमाग बिल्कुल कोरे कागज की तरह है। अगर वो साफ सुथरा है तो उस पर शानदार ड्राइंग की जा सकती है, लेकिन अगर संयोग से मैला हो गया है तो उस पर अच्छी चित्रकारी नहीं की जा सकती। अब इंसान का दिमाग कैसे मैला होगा, एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इंसान का दिमाग मैला होता है टेंशन या तनाव से। प्यारे साथियों, तनाव ऐसी चीज है जो इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती है। दिमाग के किसी कोने में अगर किसी बात की कोई टेंशन चल रही है तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होनी ही होनी है। आप वो नहीं कर सकते जो तनाव ना रहने के हाल में आप कर सकते थे। कोई लाख कहे कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं बहुत मैच्योर हूं, मैं तनाव नहीं लेता, टेंशन नहीं लेता, मुझे हीलिंग स्ट्रेटजीज पता है। जी नहीं, अगर मन में तनाव है तो आपके काम का रिजल्ट बिगड़ने वाला है पक्का। तनाव ऐसी चीज है कि इंसान को अंदर ही अंदर खा जाता है। टेंशन दुनिया की सबसे खराब चीज है। ये अलग बात है कि आपको एहसास ना हो तनाव कैसे निगेटिवली अपना रोल प्ले करता है। आइए आप सबको एक शानदार कहानी से बताता हूं कैसे दिमाग में अगर ये घुस जाए तो इंसान शिथिल पड़ जाता है, लेजी हो जाता है, प्रोडक्टिविटी लो हो जाती है, एनर्जी का ग्राफ डाउन हो जाता है और वो काम नहीं कर सकता जो तनाव के बिना वो कर सकता था जब वो एनर्जी से फुल था। किसी गांव में एक जमींदार रहता था, उसके पास एक हाथी थी। उस हाथी की देखभाल के लिए उसने एक महावत रखा था और महावत हाथी को डेली दिन में नहलाने के लिए गांव के बाहर एक तालाब पर ले जाया करता था। जिस रास्ते से महावत हाथी को लेके गुजरता था वहां एक पहलवान नौजवान लड़के का घर पड़ता था जो कि अकेले अपनी मां के साथ रहता था। उसके पिता का देहांत हो चुका था तो वो पहलवान और उसकी मां उस घर में रहते थे। उस पहलवान का सिर्फ काम था जानवर पालना, उनके दूध निकालना, दूध पीना, दंड बैठक करना, पहलवानी करना, कुश्ती करना, लाठी चलाना और बस। घर के काम काज उसकी माँ देखती थी, खाना बनाती थी, यहाँ तक कि घर में क्या चीज़ कमी है, क्या ज़्यादा है, मर मटेरियल सारा इंतजाम उसकी माँ ही देखती थी। उसे दुनिया की कोई चिंता, कोई फिक्र नहीं थी। जब महावत हाथी लेके उस रास्ते से गुजरता, पहलवान अपने घर से बाहर निकलता और हाथी की पूंछ पकड़कर लटक जाता। हाथी की हालत खराब, चिंगाड़ लगाता, आगे हाथी पीछे पहलवान, पूंछ पकड़कर लटका रहता, खींचता। क्या मजाल कि हाथी टस से मस हो जाए, ऐसा उसके बाजुओं में ताकत था। महावत बहुत परेशान हुआ, एक दो बार जमींदार से शिकायत की। जमींदार ने कहा भाई वो पहलवान है, मुझे लाठी नहीं खाना है, मैं उससे डील नहीं कर सकता, तुमको मैंने इस काम पे रखा है, तुम निपटो। महावत बहुत परेशान हुआ। उसी गांव में एक बहुत विद्वान बुजुर्ग रहते थे। महावत ने सोचा इनसे राय मशविरा किया जाए। महावत उन विद्वान के पास पहुंचा, सारी बात कह सुनाई। उन्होंने कहा हाँ इसका हल है मेरे पास, लेकिन तुम जमींदार के यहाँ काम करते हो, तुम्हारे पास तो दौलत की कमी नहीं, मुझे 10 असरफिया चाहिए इसके बदले में। महावत ने एग्रीमेंट कर लिया, 10 असरफिया लाके दे दी। अब सलाह पूछा, हल पूछा, तो महावत के कान में उन विद्वान ने एक बात फुसफुसा दी। अब महावत ने क्या किया, वही बात जो विद्वान आदमी से सुनी उसे आके कहना था पहलवान की मां से। क्या कहा, क्या सिखाया विद्वान ने, आप गौर करिए। क्या सिखाया उसने, महावत ने आके पहलवान की मां को, कब, जब पहलवान घर में नहीं था। जो सिखाया आपको आगे मालूम पड़ेगा, गौर से सुनिए। शाम को रोजमर्रा की मामूल के बाद जब पहलवान घर पहुंचा, हाथ मुंह धुल के खाने के लिए बैठा, तो मां ने सब्जी, दाल और रोटी सामने की। जब उसने पहला निवाला उठाया तो बिफर पड़ा। बोला माँ तो किसी चीज में नमक है ही नहीं है, ना दाल में ना सब्जी में, ऐसा क्यों हुआ, ये तो पहली बार जिंदगी में हुआ। तो माँ ने कहा हाँ बेटे इसलिए क्योंकि आज घर में नमक नहीं था। तो उसने कहा तो जैसे आप हर बार बाहर से इंतजाम करती हैं, आप बाहर किसी दुकान से बाहर से नमक ले आती। उसने कहा नमक के लिए पैसे नहीं थे। वो चौंक पड़ा, सवाल पे सवाल, हर चीज का रीजन और कॉज था। मौन। मां ने कहा कभी आपने सोचा कि घर में नमक का एक टुकड़ा कब आएगा और कैसे आएगा, और जिस चीज से आता उसे पैसा कहते हैं, 4 पैसे का इंतजाम कैसे किया जाएगा, आपने कभी सोचा? नमक का अरेंजमेंट घर में कैसे होगा बेटे, जवान हो गए हो। उस दिन जैसे तैसे करके रात में उस पहलवान ने खाना खाया, लेकिन 2 रोटी कम खाई। सोया, रात में बिस्तर पर नींद बहुत देर से आई। अगली सुबह उठा, नया दिन,
महावत हाथी लिया, गांव के रास्ते से चला, पहलवान का घर पड़ा, पहलवान को मालूम पड़ा, दौड़ के बाहर निकला, हाथी की पूंछ पकड़कर खींचा, हाथी ने जोर लगाया, पहलवान ने भी लगाया और इस बार हाथी खींच ले गई। पहलवान कमजोर पड़ गया। ये चिंता थी, नमक की चिंता। प्यारे साथियों, यही चीज विद्वान ने महावत को सिखाई थी कि उसकी मां के जरिए किसी तरह उसके दिमाग में चिंता डाल दो, टेंशन डाल दो और तनाव डाल दो, प्रोडक्टिविटी लो हो जाएगी। प्यारे साथियों, ये घटना सही हो ना हो, लेकिन इसका प्रैक्टिकल रूल बिल्कुल सही है। अगर आपके मन में तनाव है, आप वो बिल्कुल नहीं कर सकते जो करने के लिए आप बने हैं, या जो एनर्जी से फुल होने पर आप बिना तनाव के कर सकते थे। ये सच है। इसलिए प्यारे साथियों, जिंदगी में ख्याल रखिए, अपने आप को तनाव से मुक्त करिए, तनाव रहित रहिए, चिंता मत पालिए। नमक की चिंता हो लेकिन दूसरे रूप में, तनाव के रूप में नहीं। उम्मीद आपको नमक की चिंता वाली ये कहानी बखूबी समझ में आई होगी और मज़ेदार भी लगी होगी। आप सब खुश रहें, मस्त रहें और मेरे लिए भी प्रे करते रहें। उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही मज़ेदार और शानदार लगी होगी। शुक्रिया, टेक केयर, फिर मिलते हैं।